जय हिंद। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। जितने भी भाई एसएससी जीडी भर्ती 2025 वाले में ऑनलाइन कराए हैं, साथियों अगर आपने एसएससी जीडी भर्ती 2025 वाले में ऑनलाइन करा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर आने होंगे। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम में कम से कम कितने नंबर लाने होंगे राज्य में बताऊंगा एग्जाम पास करने के लिए। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी है 39,481 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। तो इसका एग्जाम पास करने के लिए कैटेगरी भी ये बताऊंगा। ठीक है साथियों, जनरल को कितना नंबर लाना होगा कम से कम, ओबीसी को कितना, एससी एसटी को कितना। ठीक है साथियों, और राज्य के हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को एक एक करके मैं सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी देता हूं कि एग्जाम पास के लिए कितने नंबर लाने होंगे। और साथियों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है आर्मी जॉब्स अलर्ट्स, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं इस चैनल पर आर्मी भर्ती, एसएससी जीडी भर्ती, जो भी डिफेंस का भर्ती आता है इस चैनल पे बताता हूँ। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप सभी पूरा फुल जरूर देखिएगा। साथियों यहाँ पे हम सभी को राज्य को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम कुछ राज्य का नाम बताते हैं, फिर उसका कम से कम कितने नंबर आने होंगे पास करने के लिए बताते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा साथियों इसमें कि 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, 80 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में और 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो कितने नंबर लाने होंगे उत्तर प्रदेश वाले भाइयों को? अगर आप साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं तो आपको कितने नंबर लाने होंगे एग्जाम पास करने के लिए? यदि आपका कैटेगरी यूआर है तो आपको 160 में 113 नंबर लाने होंगे एग्जाम पास करने के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 110 नंबर लाने होंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 112 नंबर लाने होंगे। यदि आप एससी हैं तो 109 नंबर लाने होंगे। अगर आप एसटी हैं तो 105 नंबर लाने होंगे। ठीक है साथियों, ये हमारे पास कुछ पुरानी डेटा है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है साथियों, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतरीन करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये पता चल गया। अब बात करते हैं अगला जो राज्य है वो है राजस्थान। यदि आप राजस्थान से आते हैं, अगर आपका कैटेगरी यूआर है तो आपको 110 नंबर लाने होंगे। यदि आपका कैटेगरी ओबीसी है तो 108 नंबर लाने होंगे। यदि आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 109 नंबर लाने होंगे। यदि आपका कैटेगरी एससी है तो आपको 106 नंबर लाने होंगे। यदि आपका कैटेगरी एसटी है तो आपको 102 नंबर लाने होंगे, तभी आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 राज्य हो गया। तीसरा जो है वो है बिहार। साथियों जितने भी भाई बिहार से आते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और बिहार से आते हैं तो आपको जो है 107 नंबर लाने होंगे एसएससी जीडी का एग्जाम पास करने के लिए। ठीक, उसके बाद यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 105 नंबर लाने होंगे एसएससी जीडी एग्जाम पास के लिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 106 नंबर लाने होंगे। यदि आप एससी से आते हैं तो 102 नंबर, एसटी से आते हैं तो 100 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और एसएससी जीडी का एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, तो बेहतरीन और कर लीजिए, कम से कम इतना नंबर लाना होगा। ठीक, अगला जो राज्य है वो है एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। यदि आप इन राज्यों से आते हैं तो इनमें कितना यूआर को लाना होगा? तो यूआर को 105 नंबर लाएंगे तब आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 102 नंबर। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 103 नंबर। यदि आप एससी से आते हैं तो 100 नंबर। यदि आप एसटी से आते हैं तो 100 नंबर, 96 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, वही झारखंड की बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कटअप कम जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको यूआर को 100 नंबर लाने होंगे, ओबीसी को 99 और ईडब्ल्यूएस को 99 और एससी को 97 और एसटी को 95 नंबर लाने होंगे एग्जाम में। ठीक, अगला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। साथियों इसमें जो है बहुत कम कटअप जाते हैं। ठीक है, तो जो भाई इन राज्यों से आते हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप यूआर से आते हैं तो 75 नंबर लाने होंगे, ओबीसी को 60 नंबर। ठीक है, 160 में आपको 60 नंबर लाने होंगे। ठीक है, वही अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 65 नंबर। यदि आप एससी से आते हैं तो 65 नंबर। यदि आप एसटी से आते हैं तो आपको 60 नंबर लाने होंगे। तो काफ़ी अच्छा इनका कटअप होता है, देख सकते हैं कितना लो जाता है, तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद यदि आप हरियाणा से आते हैं तो आपको जो है 105 नंबर लाने होंगे, थोड़ा इसमें हाई जाता है। ठीक है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 102 नंबर। ईडब्ल्यूएस वाले भाई को 103 नंबर और एससी वाले भाई को 100 नंबर और एसटी वाले भाई को 99 नंबर। इन्हीं के बीच आपको नंबर लाना होगा। ठीक, उसके बाद जो है अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं एचपी से तो आपको जो यूआर के लिए 102 नंबर, ओबीसी के 101 नंबर और ईडब्ल्यूएस को 100 नंबर और एससी को 98 और एसटी को
95 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, कभी कभी इसमें भी हाई चला जाता है, कभी कभी लो चला जाता है, तो राज्य के हिसाब से होता है। ठीक है, वही अगर आप उत्तराखंड से आते हैं तो आपको यूआर को 100 नंबर, ओबीसी को 99, ईडब्ल्यूएस को 98, एससी को 96 और एसटी को 93 नंबर लाने होंगे। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए। उसके बाद यदि आप दिल्ली से आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कटअप हाई जाता है। ठीक है, दिल्ली से अगर आप आते हैं तो आपको यूआर के लिए 107 नंबर लाने होंगे, ओबीसी को 105 नंबर और ईडब्ल्यूएस को 106 नंबर और एससी को 100 नंबर और एसटी को 97 नंबर। ठीक है, वही अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो आपको जो है सो यूआर के लिए 100 नंबर लाने होंगे, ओबीसी को 99 और ईडब्ल्यूएस को 98 और एससी को 96 और एसटी को 94। ठीक है, यदि आप गुजरात से आते हैं तो आपको जो है यूआर में देखिए यहाँ पे कितना कम कटअप जाता है। ठीक है, तो यूआर के लिए 75 और ओबीसी को 70 और ईडब्ल्यूएस को 68 और एससी को 65, एसटी को 60। ठीक है, तो ये पता चल गया। अगला जो राज्य है वो है पंजाब। साथियों अगर आप इन राज्यों से आते हैं तो आपका जो कटअप है थोड़ा इसमें कम रहता है, लेकिन मीडियम है इसका कटअप। ठीक है, यूआर को 95 नंबर, ओबीसी को 90 नंबर और ईडब्ल्यूएस को 92 नंबर और एससी को 70 नंबर और एसटी को 65 नंबर, इतना आपको लाने होंगे। थे साथियों, मैंने कुछ राज्य के बारे में बताया, सभी राज्यों को मैंने कवर नहीं किया, इसलिए बता देता हूँ आप सभी को। अगर मैं सभी राज्य को कवर करता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आप सभी देखते भी नहीं। और आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता करना कि मेरे राज्य का कटअप क्या रहेगा। तो साथियों इन्हीं सब के बीच में आपका रहेगा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, कि आपका जो कटअप है इन्हीं राज्य सब के बीच में रहने वाला है, इन्हीं सब के बीच में आपका भी कटअप जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको इसी बीच के नंबर तक आपको लाना है, यानी इतना तैयारी करना है कि इतने जो राज्य का नाम लिया इन्हीं सब के बीच में आपका भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, और आपका कैटेगरी के हिसाब से इन्हीं सब के बीच में आ जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड आप सब अंदाज लगा लीजिए। ठीक है, जो मतलब इतना नंबर हमको लाना है अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं तो। ठीक, और साथियों आपके राज्य का नाम लिया कि नहीं, मैं ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं कि मैं इस कैटेगरी से आते हैं तो आप हम किस राज्य से आते हैं तो हम कमेंट में भी आपको रिप्लाई दे देंगे। तो साथियों मैंने कुछ राज्यों को ज़रूर बता दिए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो बहुत खास होने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो को समाप्त।